हिमालय के पहाड़ों और चीन की सरहद से मुंसलिक इंडिया का खित्ता लद्दाख एक खूबसूरत इलाका है जिसमें बादल से घिरी पहाड़ी चोटियां, सरसब्ज घास की चरागाहें और हजारों ग्लेशियर्स वाक़ हैं। गुज़िश्ता 2 माह से लद्दाख के मरकजी शहर लेह में मुजाहिरीन ने इंडिया की मरकजी हुकूमत से मज़ीद खुद मुख्तारी का मुतालबा करने के लिए एहतजाज शुरू कर रखा है। इस एहतजाज के दौरान फरवरी में कई शामें और रातें ऐसी भी आईं जब दर्जा हरारत नुक्ताए अंजमात से भी नीचे था, लेकिन लद्दाख के लोगों का एहतजाज जारी रहा। यहाँ के रहने वालों का कहना है कि लद्दाखी यहाँ अपने हुकूक मांगने के लिए आए हैं जो हमारे आइन के तहत हैं, इसलिए हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। हम लद्दाखी आज भी पिछले 75 सालों से सब कुछ खो रहे हैं। हमें पिछले 75 सालों में अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। लद्दाख का इलाका अगस्त 2019 से पहले रियासत जम्मू और कश्मीर के ज़ेरे इंतजाम था। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की मरकजी हुकूमत ने कश्मीर की रियासत की खुद मुख्तारी हैसियत को मनसूख कर दिया और लद्दाख को इंडिया की यूनियन का एक हिस्सा करार दिया। तब से यह बराह रास्त मरकजी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम है। सतह समंदर से बुलंदी पर वाक़ यह खित्ता माहौलियाती तब्दीली के असरात का शिकार है, जिसने मौसम के दौरानिये भी तब्दील कर दिए हैं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं और खुश्क साली बढ़ रही है। इस तमाम सूरत हाल में लेह में 2 माह से एहतजाज जारी है, जिसकी क़यादत लेह की समाजी तंजीम और कारगिल जमहूरी इत्तेहाद के रहनुमा मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। सोनम वांगचक इस एहतजाजी तहरीक के एक नामवर रहनुमा बनकर उभरे हैं। मार्च में सोनम वांगचक ने इस मसले की तरफ तवज्जो मबजूल करवाने के लिए इंडिया की तहरीक आज़ादी के चोटी के रहनुमा महात्मा गांधी की तरह मशहूर भूख हड़ताल की नकल करते हुए मुंजमद दर्जा हरारत में 21 दिन की भूख हड़ताल की। इनका कहना है कि मुझे अंदाजा था कि 21 दिन मुश्किल और जानलेवा होंगे। मेरी भूख हड़ताल के दौरान यहाँ तकरीबन 42,000 लोग आए हैं और जमहूरी अमल से हमायत की है। हम गांधी जी के बताए हुए पुरअमन रास्ते पर चलते हुए अपने हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं। इस वक्त लद्दाख बराह रास्त इंडिया के मरकजी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम है। इसका मतलब ये है कि फैसला साजी के अमल में मुकामी नुमाइंदों की शिरकत महदूद है, लेकिन एक रियासत की हैसियत है। इसकी अपनी मुकन्नना और वज़ीर आला होंगे। मुजाहिरीन का कहना है कि यहाँ मौसमियाती तब्दीली एक बहुत बड़ा मसला है। हमने इंडिया का हर पहलू से दफा किया है, अपने मुल्क को दुश्मनों से बचाने के लिए दफा के साथ रहे और अब हम अपनी सकाफत और माहौल का भी तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। इस एहतजाज के दौरान फरवरी में कई शामें और रातें ऐसी भी आईं जब दर्जा हरारत नुक्ताए अंजमात से भी नीचे था, लेकिन लद्दाख के लोगों का एहतजाज जारी रहा। लद्दाख के ग्लेशियर्स पानी का एक अहम जरिया हैं और बढ़ते हुए दर्जा हरारत और कम होती हुई बारिशों की वजह से खित्ते में पानी की किल्लत का मसला बन गया है। ऐसे में खित्ते में मौजूद रवायती बकरवाल जो पश्मीना बकरों और बकरियों की अफसाइश नस्ल करते हैं, परेशान हैं। मुजाहिरीन ने 7 अप्रैल को पश्मीना बकरवालों के मसाइल को उजागर करने का दिन मनाया। इन बकरों और बकरियों से हासिल होने वाली पश्मीना से दुनिया के बेहतरीन कोटों में से एक कोट और शालों में से एक शाल बनती है, लेकिन इन बकरवालों के मसाइल सुनने को कोई तैयार नहीं है। चीन और इंडिया के दरमियान सरहदी तनाज़े और अक्सर औकात जारी रहने वाली मसल्ला लड़ाइयों की वजह से ये बकरवाल अपनी कुदरती और रवायती चरागाहों से भी अब महरूम हो चुके हैं।